मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धर्म और अधर्म का वास्तविक अर्थ। गरुड़ पुराण के दिव्य संवादों के माध्यम से हम प्रवेश करेंगे उस गूढ़ ज्ञान में जो आत्मा, कर्म और धर्म के रहस्यों को उजागर करता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, धर्म और अधर्म का स्वरूप क्या है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बताता हूं। धर्म वह है जो समस्त जीवों के कल्याण की भावना से किया जाए। अधर्म वह है जो स्वार्थ, क्रोध और हिंसा से प्रेरित हो। सत्य बोलना, चोरी न करना, संयम रखना, ये धर्म के मूल स्तंभ हैं। जो व्यक्ति दूसरों का हित करता है वह धर्म के मार्ग पर है। धर्म न जाति में है न वर्ण में, वह तो आचरण में है। कर्म ही धर्म का बीज है, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। शुभ कर्म से पुण्य जन्मता है और पाप कर्म से नरक की ओर गिरावट होती है। धन कमाना अधर्म नहीं, परंतु उसे दुरुपयोग करना अधर्म है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह सर्वोच्च धर्म निभाता है। अहिंसा धर्म का मूल है, परंतु अन्याय के विरोध में उठना भी धर्म है। अपने कर्मों का फल निश्चित है, चाहे वह जन्म में मिले या मृत्यु के बाद। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका पथ स्वयं प्रकाशित हो जाता है। धर्म की पहचान कठिन समय में होती है, जब प्रलोभन सामने हो। न्याय, क्षमा और सत्य ये धर्म के 3 नेत्र हैं। जो व्यक्ति दया और प्रेम से भरा हो वही सच्चा धर्मात्मा है। धर्म कभी दूसरों को नीचा दिखाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। धर्म वो नहीं जो केवल शास्त्रों में लिखा है, बल्कि जो आत्मा को शांति दे। अनजाने में किया गया पाप भी फल देता है, इसलिए जागरूक रहो। किसी भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा यज्ञ है। धर्म निर्भयता में है, न कि डर में। तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की भी होनी चाहिए। धर्म को दिखावा मत बनाओ, वह जीवन जीने की शैली है। यदि मन स्वच्छ हो तो कर्म अपने आप धर्ममय हो जाते हैं। जो स्वार्थ छोड़कर परहित करता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। धर्म का पालन करना आसान नहीं, पर उसका फल अमूल्य है। सच्चा धर्म भीतर से जागता है, बाहर से थोपा नहीं जाता। जो धर्म के नाम पर हिंसा करे वह अधर्म को ही पूज रहा है। धर्म सबके लिए एक है, चाहे राजा हो या रंक। जो अपने वचनों से दूसरों को दुख दे वह धर्म से दूर हो जाता है। मौन रहकर भी धर्म का पालन किया जा सकता है। कर्म का लेखा यमराज के न्याय से छुपा नहीं रह सकता। धर्म की परीक्षा तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी धर्म बन जाता है। श्रद्धा से किया गया छोटा कार्य भी धर्म बन जाता है। सत्य, प्रेम और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। पाप का आरंभ एक छोटे झूठ से होता है। मन में वचन और कर्म की शुद्धता ही धर्म है। धर्म की जड़ें विश्वास और विवेक में होती हैं। जो समय पर सत्य न बोले वह भी अधर्म का भागी है। उपकार के बदले में प्रतिफल की आशा अधर्म है। धर्म आत्मा की सहज प्रवृत्ति है, उसे जगाना पड़ता है। जो धर्म के लिए दुख सहे वह जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। पराई निंदा करने से धर्म नष्ट होता है। धर्म उसी का है जो अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। हर जीव में परमात्मा का वास है, यह जानना धर्म है। जिस समाज में धर्म जीवित रहता है वहां न्याय स्थिर होता है। धर्म वह दीप है जो अंधकार में राह दिखाता है। जीवन का सार केवल धर्म को जीने में है, जानने में नहीं। जो केवल प्रवचन करे पर आचरण न करे वह धर्म गुरु नहीं, पाखंडी है। धर्म का केंद्र मंदिर नहीं, हृदय होना चाहिए। जो अपने दोषों को छुपाए
वह अधर्म को पोषित करता है। क्षमा करना वीरता है और धर्म का शुद्धतम रूप। जब मनुष्य अपने कर्म को पहचान लेता है तब धर्म जीवित होता है। कष्टों में भी धर्म न छोड़े, वही महात्मा कहलाता है। धर्म वह है जो बिना भय के अपनाया जाए। क्रोध, मोह, लोभ ये अधर्म के रथ के घोड़े हैं। विवेक धर्म का सार है। बिना सोच समझ धर्म अंधा है। मृत्यु के समय केवल धर्म साथ जाता है, न धन न जन। जो स्त्री, ब्राह्मण, गौ और गुरु का सम्मान करता है वह धर्मात्मा है। धर्म से ही संस्कार जन्म लेते हैं। जो अधर्म देखकर भी चुप रहे वह भी दोषी है। धर्म का पहला चरण स्वयं को जानना है। संसार में आकर जिसने धर्म को नहीं जिया उसका जन्म व्यर्थ है। त्याग धर्म का आभूषण है। दूसरों की मदद करना ही सच्चा यज्ञ है। धर्म बिना करुणा के अधूरा है। धर्म युद्ध वह है जो अन्याय के विरुद्ध लड़ा जाए। चित्त की निर्मलता ही धर्म का संकेत है। धर्म की रक्षा स्वयं धर्म करता है। धर्म को पुस्तक से नहीं अनुभव से समझा जाता है। अधर्म आकर्षक हो सकता है पर उसका अंत विनाश ही है। धर्म हमेशा कठिन रास्ते से गुजरता है पर मंजिल अमर होती है। जो निर्बल की रक्षा करे वही धर्म का सच्चा सेवक है। धर्म वह नहीं जो दिखाया जाए बल्कि जो जिया जाए। अधर्म की शुरुआत लोभ से होती है और अंत पश्चाताप से। धर्म का साथ देना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना अधिक त्याग उतना गहरा धर्म। जो भीतर से शांत है वही सच्चा धार्मिक है। धर्म का बोझ वही उठा सकता है जो अहंकार से मुक्त हो। धर्म एक वृक्ष है, जड़ें विचार हैं, तना आचरण और फल है सुख। जो अपमान का बदला न ले और क्षमा करे वही धर्म में स्थिर है। धर्म किसी ग्रंथ में नहीं, पीड़ित की आह में छुपा है। अधर्म कभी एक क्षण का निर्णय होता है जिसका फल युगों तक भोगना पड़ता है। जो नारी का अपमान करे वह धर्म से कोसों दूर है। धर्म की पहचान संकट में होती है, सुविधा में नहीं। धर्म से ही आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अधर्म का फल भले ही देर से मिले पर अचूक होता है। धर्म की ध्वनि मौन में सबसे ऊंची होती है। जो क्रोध से बच जाए वह आधा धर्म पा चुका। धर्म की बात सुनने से अधिक जरूरी है उस पर चलना। अज्ञानता में किया अधर्म भी पाप कहलाता है। धर्म बिना विवेक के अंधभक्ति बन जाता है। जो समाज धर्म को छोड़ दे वहां विनाश तय है। धर्म जीवन को दिशा देता है, मृत्यु को गति। प्रेम ही धर्म का मूल्य है और ईश्वर का स्वरूप। धर्म सिखाता है जो खुद के लिए चाहे वो ही औरों को दो। जो मृत्यु के भय से धर्म अपनाए वह मात्र स्वार्थी है। सच्चा धर्म वह है जो भीतर को रूपांतरित करे। जो सत्य पर अड़िग रहे वही धर्म योद्धा है। धर्म की परीक्षा तब होती है जब कोई विकल्प कठिन हो। धर्म मौन में खिलता है, शोर में नहीं। अधर्म को देखकर आंख मूंद लेना भी अधर्म है। धर्म की सबसे बड़ी बाधा है स्वयं का मोह। विनम्रता धर्म की पहली सीढ़ी है। जो दूसरों के दुख को अपना माने वही धर्म को जानता है। धर्म से ही आत्मा निर्मल बनती है। जो धर्म का व्यापार करे वह नरक का भागी है। जो धर्म के नाम पर विभाजन करे वह अधर्म फैलाता है। धर्म की ज्योति बाहर नहीं भीतर जलती है। एक कर्मशील धर्मात्मा 100 उपदेशकों से श्रेष्ठ है। धर्म से जुड़ा प्रत्येक विचार भी शुभ फल देता है। धर्म वह है जो दुखों में भी आशा बनाए रखे। धर्म से जीवन की दिशा बदलती है, भाग्य नहीं। कर्म का फल समय से नहीं नियति से बंधा होता है। जो सत्य बोले पर कटु न हो वही धर्म युक्त है। धर्म से दूरी जीवन को पशु तुल्य बना देती है। धर्म का आधार है करुणा, सेवा और क्षमा। अधर्म को धर्म बताना सबसे बड़ा पाप है। जो तृष्णा पर विजय पाए
वह सच्चा धर्मधारी है। धर्म की शरण में गया वह कभी अकेला नहीं होता। जो पाप करके प्रायश्चित न करे वह दोगुना पापी है। धर्म की पहचान है निस्वार्थ प्रेम। धर्म मार्ग में कांटे बहुत हैं, पर वही अमर गंध है। जो धर्म का अनुसरण करे उसे लोक और परलोक दोनों मिलते हैं। धर्म में संदेह हो तो अंतरात्मा से पूछो। धर्म न मजहब से बंधा है न जाति से। जो गुरु का अपमान करे वह ज्ञान से वंचित रह जाता है। धर्म को समझने से अधिक जरूरी है उसे जीना। अधर्म का संग धर्म को भी नष्ट कर देता है। धर्म पर चलने वाला कभी हारता नहीं, बस परीक्षा में होता है। धर्म से जीवन में स्थिरता आती है। जो धर्म से डराए वह पाखंडी है। धर्म की राह में अकेलापन भी साथी होता है। जो दूसरों के कर्म पर हंसे वह अधर्मी है। धर्म का अनुसरण धीरे धीरे होता है, जैसे दीपक से दीप जलता है। जो अपने दोषों को जाने वही धर्म के योग्य है। धर्म की भाषा मौन और व्यवहार होती है। अधर्म से अर्जित कोई वस्तु टिकती नहीं। जो असत्य को सच कहे वह अधर्म को जन्म देता है। धर्म का रक्षक स्वयं ईश्वर होता है। धर्म आत्मा को खिला देता है जैसे जल वृक्ष को। जो धर्म के लिए त्याग करे वह अमरता को प्राप्त करता है। अधर्म की गति त्वरित दिखती है, पर अंत अंधकारमय होता है। धर्म को अपनाना युद्ध है स्वयं से। धर्म ही जीवन का रहस्य है। जो दुख में भी धर्म न छोड़े वही महात्मा है। धर्म से जुड़ना आत्मा की घर वापसी है। जीवन का अंतिम लक्ष्य धर्म से जुड़कर मुक्त होना है। धर्म की शक्ति अनदेखी होती है, पर अद्भुत होती है। जो धर्म का अभ्यास करे उसका जीवन आराधना बन जाता है। धर्म को समझने के लिए हृदय चाहिए, बुद्धि नहीं। जो धन के लोभ में धर्म को छोड़े वह आत्मघाती है। धर्म हमेशा सरल होता है, जटिलता अधर्म की चाल है। अधर्म की शुरुआत मन से होती है, कर्म तो फल है। जो धर्म का बोझ समझे उसने धर्म को जाना ही नहीं। धर्म की नींव सेवा है, न कि उपदेश। जो धर्म से प्रेम करे उसे ईश्वर स्वयं ढूंढता है। धर्म का प्रभाव अदृश्य होता है, पर व्यापक होता है। धर्म न मंदिर में बंद है न मूर्ति में, वह व्यवहार में है। जो धर्म को समय समझे वही उसका सार जानता है। अधर्म का मार्ग चकाचौंध से भरा होता है। धर्म स्वयं को पहचानने का माध्यम है। जो दूसरों के धर्म का अपमान करे वह स्वयं अधर्म को बुलाता है। धर्म को अपनाना आत्मा का श्रृंगार है। धर्म की ज्योति कभी बुझती नहीं, बस धुंध से छिप जाती है। धर्म सिखाता है कि सबसे पहले स्वयं से न्याय करो। धर्म वही है जो दुख में भी मुस्कान देता है। धर्म के बिना मनुष्य सिर्फ देह है। धर्म का अभ्यास तप है। अधर्म की गति मन को तेज लगती है, पर आत्मा को बोझिल। धर्म की राह पर गिरना भी पुण्य है। धर्म वह दीपक है जो स्वयं जलता है, पर औरों को रोशन करता है। जो हर हाल में सत्य बोले वही धर्म का व्रती है। धर्म में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जो धर्म से मुंह मोड़े वह अंधकार का वर्ण करता है। धर्म की रचना करुणा से होती है। अधर्म में तर्क होता है, धर्म में अनुभव। धर्म का ज्ञान मिलना सौभाग्य है, उसका पालन करना पराक्रम। जो धर्म के नाम पर हिंसा करे वह सबसे बड़ा पापी है। धर्म से जुड़ा कोई भी कर्म अल्प नहीं होता। जो प्रतिदिन आत्मा को पूछे क्या मैंने धर्म निभाया, वह मुक्ति को पाता है। धर्म न परंपरा है न रीति, वह चेतना है। धर्म की परीक्षा रोज होती है, किसी को पता भी नहीं चलता। अधर्म का परिणाम सिर्फ अगले जन्म में नहीं, इस जीवन में भी आता है। धर्म से जुड़ा जीवन मृत्यु को भी मधुर बनाता है। जो धर्म से चिपक जाए वह समय को जीत लेता है। धर्म को देखने के लिए आंखें नहीं, अंतर्दृष्टि चाहिए।
अधर्म को पहचानना ही पहला धर्म है। धर्म को दबाया नहीं जा सकता, वह जल की तरह फूट निकलता है। धर्म में कोई भय नहीं होता, केवल प्रेम होता है। धर्म का मूल्य वहां पता चलता है जहां विकल्प हो। धर्म से जुड़ा जीवन स्वयं ईश्वर की साधना है। अधर्म से दूरी ही धर्म का पहला कदम है। धर्म सरल है पर चलने में कठिन। जो भीतर से धार्मिक है उसे दिखावे की जरूरत नहीं। धर्म का आदान प्रदान मौन में होता है। जो धर्म के लिए त्याग न कर सके वह केवल भाष्य करता है। धर्म की परिणति शांति है। धर्म वह बीज है जो जन्मों बाद भी फल देता है। अधर्म का तेज क्षणिक होता है, धर्म की आभा शाश्वत। धर्म की रक्षा स्वयं ब्रह्म करता है। धर्म न भूखा रखता है न प्यासा, वह संतोष देता है। जो अधर्म से भागे नहीं पर उसे बदले वही धर्मवीर है। धर्म की गूंज सदियों तक रहती है। अधर्म के फूल जहरीले होते हैं, भले ही रंगीन दिखें। धर्म में जलना है लोभ, क्रोध और अहंकार को। धर्म वह दीपक है जो अंधकार में भी मन को दिशा दे। धर्म कभी भटकाता नहीं पर मार्ग कठिन दिखा सकता है। जो अपमान को भी प्रेम से ले वह सच्चा धार्मिक है। धर्म आत्मा की तंद्रा को तोड़ता है। धर्म मौन भी बोलता है। धर्म वह क्रांति है जो भीतर से होती है। जो धर्म से डरे उसने धर्म को जाना नहीं। धर्म का संगीत हर आत्मा सुन सकती है। अधर्म का जाल चांदी की डोरी से भी खतरनाक है। धर्म वह स्पर्श है जो आत्मा को पिघला दे। जो धर्म के लिए खड़ा हो वह कभी अकेला नहीं होता। धर्म वह कथा है जो कभी नहीं पुरानी होती। धर्म से जीवन में रस आता है। अधर्म से दूर रहने की लालसा ही धर्म का बीज है। जो धर्म को बोझ माने उसे प्रेम से नहीं देखा। धर्म का सार है अहंकार का विसर्जन। धर्म से सज्जनता आती है, सजावट नहीं। अधर्म में सजावट है पर आत्मा का सूनापन। धर्म वह ताकत है जो बिना हथियार के विजयी बनाती है। जो सेवा करे वही ईश्वर को छू लेता है। धर्म न पुराना होता है न नया, वह सनातन है। धर्म वह धागा है जो आत्मा को ब्रह्म से बांधता है। जो अधर्म में लिप्त हो और धर्म का ढोंग करे वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। धर्म का उद्गम है भीतर की जिज्ञासा। धर्म वही जो सभी प्राणियों के लिए एक जैसा हो। अधर्म की भाषा द्वेष है, धर्म की भाषा करुणा। धर्म आत्मा का संगीत है। धर्म वह रंग है जो आत्मा को चित्ताकर्षक बनाता है। धर्म से अंधकार नहीं मिटता, वह स्वयं प्रकाश बनाता है। धर्म का पहला पाठ होता है मौन सुनना। अधर्म में लाभ हो सकता है पर संतोष कभी नहीं। धर्म वही है जो भीतर से मीठा और बाहर से नम्र हो। जो क्षमा न कर सके वह धर्म को छू नहीं सकता। धर्म जीवन का स्पंदन है। धर्म को शब्दों में नहीं कर्मों में देखो। धर्म का घर मंदिर नहीं, प्रत्येक प्राणी का मन है। धर्म का चरम रूप है समर्पण। अधर्म के मार्ग पर जितना आगे जाओ उतनी दूर ईश्वर। धर्म का अभ्यास ही मोक्ष की कुंजी है। धर्म की गहराई जितनी उतरोगे उतना ब्रह्म से मिलन होगा। धर्म वही है जो मृत्यु के पार भी संग चलता है। अंततः केवल धर्म ही है जो आत्मा को मुक्त करता है। इस प्रकार गरुड़ और भगवान विष्णु के मध्य हुआ यह दिव्य संवाद हमें धर्म और अधर्म के रहस्यों से परिचित कराता है।